लिखें फाइनेंशियल सब्जेक्ट, वित्तीय विषय। हम छोटा लिखा रहे हैं, बहुत सेंटेंस नहीं बनवा रहे हैं, है ना, समझा तो दे रहे हैं तो पकड़ में तो आ ही जाएगा ना। फाइनेंशियल सब्जेक्ट यानी वित्तीय विषय। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकसभा डैश करके, लोकसभा महत्वपूर्ण। नीचे लिखें मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक। डैश करके लिखें कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा, केवल लोकसभा में प्रस्तावित। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राज्यसभा रिमेन अ मोर फॉर्मेलिटी। समझ गए कि नहीं? लोक राज्यसभा में क्या हो, स्वीकृति क्या होगी? केवल औपचारिकता है। ठीक है ना? किस मामले में? गुड, लिखना मनी बिल के मामले में, इन केस ऑफ मनी बिल, मनी बिल के मामले में। लाइन बदल के लिखें फाइनेंस बिल डैश कर, वहीं फिर से लिख लीजिए वित्त विधेयक, वित्त विधेयक डैश करके लिखें नीड टू बी पास्ड बोथ असेंबली। समझ गए कि नहीं? नीड टू बी पास्ड बोथ असेंबली, दोनों सदन में पारित किया जाना जरूरी। ठीक है, अभी हम थोड़ा इसका अंतर बता देंगे, मनी बिल फाइनेंशियल बिल क्या है, हैं? ठीक है। अब यहीं पे चलिए लिख ही लीजिए, डैश करके लिखिए मनी बिल और फाइनेंस बिल, डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, थोड़ा लिख ही लीजिए। एक तरफ मनी बिल लिखिए, एक तरफ फाइनेंस बिल लिखिए, तो एक टैली होता चला जाएगा। ठीक है, एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। सुनो, उस वित्त विधेयक में से मनी बिल कौन सा है, इसका डिसीजन स्पीकर लेता है। स्पीकर इट मींस लोकसभा का चेयरमैन। अब वहीं आगे नंबर 1 लिख लीजिए फाइनेंस बिल में, एवरी फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल। अर्थ को समझते जाइएगा, एवरी फाइनेंस बिल नॉट अ मनी बिल, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक क्या लिखा? धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, क्योंकि वित्त विधेयक में धन विधेयक होता है। अगर वो धन विधेयक है तो वित्त विधेयक होगा, लेकिन यहां कह रहा है वित्त विधेयक, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो। जरूरी नहीं कि उसमें धन विधेयक की बात हो, लेकिन धन विधेयक है तो वित्त विधेयक से ही हुआ है, वो तो स्पीकर ने पहचाना ना। आगे लिखिए आर्टिकल 110 यानी 110 आर कवर्ड इज मनी बिल। ठीक है ना, 110 में मनी बिल वर्णित है, मेंशन है, लिख लीजिए। फाइनेंस में लिखिए फाइनेंस बिल भी 110 में है, मगर अन्य विषय भी इसके साथ हैं। समझ गए? तो इसमें लिखेंगे अदर मैटर आर आल्सो देयर। हाँ, ठीक है बच्चा, जो मनी बिल के साथ अदर मैटर उसमें शामिल है वो फाइनेंस बिल है, और उसमें से केवल मनी बिल है तो मनी बिल है, लेकिन चर्चा दोनों कहाँ है, किस आर्टिकल में है? 110 में। आगे लिखो, मनी बिल में लिखिए कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में नहीं शुरू कर सकते। हाँ, और उसमें लिखें फाइनेंस बिल नेक्स्ट में, है ना, फाइनेंस बिल में भी यही डिग्री है, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। दोनों केसेस में बिल कहां रखे जाएंगे? नेक्स्ट लिखिए बिल इज नॉट पास्ड इन राज्यसभा, बिल इज नॉट पास्ड इन राज्यसभा, राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं होता, इट हैज नो इफेक्ट,
राज्यसभा में विधेयक पारित ना हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, क्यों? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें लिखें फाइनेंस बिल नीड टू बी पास्ड इन बोथ हाउसेस, बोथ द हाउस। उसी सामान में लिखते जाइए ना, नंबरिंग तो हो ही रही होगी। जब हम दूसरा बोलते हैं मनी बिल फाइनेंस बिल, बार बार नहीं बोल रहे हैं हम, उसी के आगे लिखा दे रहे हैं कि भाई हेडिंग तो डाल ही दिए हैं ना, तो क्या बार बार। हमने कहा रमेश आम खाता है, फिर हमने कहा दूसरे लोग करेला भी खाता है, तब फिर लिखवाओ कि रमेश करेला खाता है। हाँ? फाइनेंस बिल दोनों असेंबली में पास किया जाएगा। मनी बिल लोकसभा में पारित, बट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता राज्यसभा करे ना करे। क्लियर हो गए? मनी बिल पे लिखिए नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। मनी बिल में लिखिए नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का बच्चा प्रावधान नहीं है इसमें। फाइनेंस में लिख लीजिए प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। अब ये पारित हो जाता है तो बिल कहां जाते हैं? अच्छा, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास पावर है ना उसको पुनर्विचार के लिए वापस करना, तो क्या कर सकता है? मनी बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड। क्यों? तो चाचा लगते हैं तेरे। मनी बिल क्या चाची ने भेजा है जो चाचा एक्सेप्ट करेंगे? क्यों? हाँ, क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो नहीं, पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं वापस भेजेंगे? बताओ बच्चा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ, ये तो लिखा है, सही बात है, ये भी सही। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब। अगर कोई पूछे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है तो बोल दो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बिल्कुल सही बात। हाँ? राष्ट्रपति कैसे हटाया जा सकता है? बिल्कुल सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो लिखा तो है, क्या लिखा है उसमें? तुम लोग हद कर दिए। गुड, वेरी गुड। मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट से पहले ही पूछ लिया जाता है। तो जब हम आपसे पूछेंगे आपसे जेब से 10 रुपया ले लें तो मनी बिल हो गया। अब हमने कहा कि 10 रुपया ले लिया तो आपको अप्रूव करना पड़ेगा। पूछे थे और हमने जेब से पैसा निकाल लिया, रख। उस पर पुनर्विचार आ सकता है ना? तो कहने का मतलब राष्ट्रपति से पूछ के ही लाया गया था वो, तो राष्ट्रपति क्यों मना करेंगे उसको? है ना? ये लिखा है संविधान में, जो ना लिखा संविधान में, बट ये लिखा है उसमें। तो इसमें लिख लो प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द, उसमें लिखो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। वित्त विधेयक में उल्टा कर दो, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न फाइनेंस बिल फॉर कंसिडरेशन। अब आपके दिमाग में ये भी बात आनी चाहिए और आई भी होगी कि सर ये तो ठीक है, ये कंडीशनल एक अप्रोच है कि भाई ये मनी बिल है, ये फाइनेंस बिल है, एक तो बेसिक डिफरेंस। बट मनी बिल होता क्या है? मनी बिल क्या हुआ ये तो पता नहीं चला ना भाई। अगर मनी बिल होगा तो रिकंसिडरेशन नहीं होगा, मनी बिल होगा तो राज्यसभा पारित करे ना करे इफेक्ट नहीं पड़ता, मनी बिल होगा तो लोकसभा में ही, हालांकि फाइनेंस बिल में भी ये कंडीशंस हैं। तो मतलब मनी बिल है तो सब ये होगा, लेकिन मनी बिल क्या है? तो लिखो व्हाट इज अ मनी बिल। आर्टिकल 10 में जो लिखा है वो मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, कि मनी बिल क्या है। कोई भी विधेयक बच्चा धन विधेयक होगा अगर ये कंडीशंस जो हम बताने जा रहे हैं अगर उस बिल में शामिल होगी। फाइनेंस बिल है, क्या पहले बोला कि एवरी मनी बिल क्या है? फाइनेंस बिल है ना? और फाइनेंस बिल में मनी बिल के अलावा भी बहुत देखे होंगे चीजें शामिल है। तो कौन सी चीज है वो कौन तय करेगा? क्या बताया था?
मनी बिल कौन कौन बताएगा मनी बिल है? स्पीकर बताएगा, ठीक है ना। तो अभी कौन सी चीज है यही पहचान लीजिए, मनी बिल पता चल जाएगा। तो क्या लिखा, एक लाइन लिख लीजिए यहां पर, अ बिल इज अ मनी बिल इफ, एनी कर लीजिए चाहे तो, एनी बिल इज अ मनी बिल, कोई विधेयक धन विधेयक है यदि, नंबर 1, थोड़ा लाइन में लिखिए, इम्पोजिशन, ब्रैकेट में लिखिए इम्पोज, ब्रैकेट में लिखिए इम्पोज, इम्पोजिशन, ब्रैकेट में लिखिए इम्पोज, एबोलेशन, उत्सादन, है ना। अभी हिंदी में मैं बताऊंगा आपको, रुक जाइए। रिमिशन, अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन ना समझ में आए तो अमेंडिंग वर्ड भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और अगर रिमिशन ना समझ रहे हो तो एग्जम्पशन लिख दीजिए, एग्जम्पशन, आर रेगुलेशन, रेगुलेशन ब्रैकेट में लिख दीजिए मेकिंग ऑफ रूल, ब्रैकेट बंद, ऑफ एनी टैक्स। अब मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूं, उससे कुछ बन जाएगा जो समझ में नहीं आए। किसी कर का अधिरोपण, किसी कर का अधिरोपण, अधिरोपण का मतलब बच्चा हिंदी वाले कोई दिक्कत इस शब्द में? हाँ, अधिरोपण का मतलब लगाया जाना, अगर ना क्लियर हो तो अधिरोपण के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए लगाया जाना, आसान हो जाएगा। उत्सादन, उत्सादन हमने एवोल्यूशन बोला था, एवोल्यूशन का, उत्सादन का मतलब हिंदी में ब्रैकेट में लिख लीजिए खत्म करना। या तो आप लगा रहे हैं, देखिए उत्सादन कठिन शब्द हो गया, खत्म करना जल्दी दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एवोल्यूशन का मतलब समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। तो कर लिया तो अधिरोपण कर रहे हैं, या तो खत्म कर रहे हैं। आगे परिहार, रिमिशन समझते हैं, इसको बोलते हैं परिहार। अब और नहीं समझ में आया हिंदी में तो लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखिए छूट देना, सबका हिसाब बना है, जो ना समझ में आए ये वाला भिड़ा दो। वैसे एग्जाम में ये तो थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हो गए, लेकिन छूट देना, खत्म करना, लगाया जाना, ये भी लिख देंगे तो सब ठीक है, लेकिन हम थोड़े उसको बिल्ट करके चल रहे हैं। आगे लिखें अल्टरेशन, अल्टरेशन यानी परिवर्तन, नहीं समझ में आया और लिख लीजिए ब्रैकेट में अमेंडिंग, संशोधन करना, या रेगुलेशन, विनियमन, मेकिंग ऑफ रूल यानी नियम बनाना, ब्रैकेट में लिख लिया नियम बनाना। पहला क्या हुआ, कोई कर है, किसी कर का अधिरोपण करना, लगाया जाना, खत्म करना, आगे परिवर्तन करना, छूट देना, कर को क्या करना है, नियम बनाना उस पे। अगर ऐसी कोई बात उस फाइनेंस बिल में है तो स्पीकर बोल देगा कि ये मनी बिल का हिस्सा है। क्लियर हुए? इतना ही नहीं है और है। अब लिखिए दूसरा नंबर, अभी हम 5 बताएंगे, अभी कहां आप शांत बैठ गए। ये तो पहला का पॉइंट बताया, पहला में ABCD एनीबडी कैन डांस, है ना। हाँ, लिखिए ब्रोइंग, ब्रोइंग उधार लेना, ब्रोइंग मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना। अगर उस फाइनेंस बिल में इसका संकेत है उधार का तो यह हिस्सा मनी बिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तीसरा लिखिए, अभी और है, 5 लिखाएंगे ना। लिखिए द कस्टडी ऑफ द consolidated fund एंड आर करिए OR कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, कस्टडी। ठीक, डिपॉजिटिंग, उसमें धन जमा करना या निकालना, विड्रॉइंग,
मनी देयर इन, उसमें धन जमा करना या निकालना। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये मनी बिल होगा। एक बार पढ़िएगा घर पे जाके समझने के लिए। एक और लिखें, चौथा, टू डिक्लेयर एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज्ड on the consolidated fund of India, on the consolidated fund of India, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना। कोई एक्सपेंडिचर है, उसको संचित निधि पर भारित घोषित करना, ये मनी बिल हो जाएगी। लास्ट में लिखें, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि में से धन का विनियोग करना। विनियोग का मतलब होता है धन निकालने का काम करना, है ना, विनियोग करना। यह 5 बातें आप दिमाग में रखिएगा, इसी की 110 में चर्चा है, यही मनी बिल है। ये बात अगर होगी तो ये मनी बिल होगा, बाकी इसके अलावा जितनी बातें होंगी वो सब फाइनेंस बिल हो जाएंगी। इसके अलावा नोट करके 2-3 बिंदु और लिखिए जो आपको मदद करेंगे एग्जाम में। ठीक है, वेदर अ बिल इज मनी बिल, कोई विधेयक धन विधेयक है, डैश करके लिखें, डिसाइड बाय स्पीकर, स्पीकर निर्धारित करता है, निर्णय लेता है, उसी का अंतिम होता है। देखो इसमें क्या करेगा, वो बाकायदा हस्ताक्षरित मोहर लगा के कह देगा भैया ये धन विधेयक है। अब धन विधेयक है तो एक तो राज्यसभा का रोल उतना रह नहीं जाता, दूसरा राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, उसे स्वीकृति देना उसकी बाध्यता है। तो लिख लो इसमें, राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य। नोट में दूसरी बात लिख लीजिए, बाउंडेड है, बाउंडेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल कर लीजिए, अप्रूवल के लिए बाध्य है, लौटा नहीं सकते। लिखो, मनी बिल पारित करने की प्रक्रिया। पहली बात तो बच्चा देखो, आर्टिकल को भी तुम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते जाओ। 110 तो पता चल गया ना, 110 आर्टिकल तो मनी बिल पढ़ लिए भी, फाइनेंस बिल भी उसी में है। पारित करने की जो प्रक्रिया है 109 आर्टिकल में है। तो एक लाइन पहले लिखेंगे, आर्टिकल 109 डील्स विद द प्रोसीजर फॉर अ मनी बिल। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक, फुल पावर लिखो, इन दिस केस, इस मामले में ना लोकसभा को पूरी शक्ति है, फुल पावर ऑफ लोकसभा, और लिखें नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। तो इसको लो, ये बच्चा कहां रखोगे, पहले धन विधेयक को कहां
लाओगे? किस सदन में पहले लाओगे? लोकसभा में ही ला सकते हो। राज्यसभा के तो औकात नहीं है इस मामले में बात करने की भी। राज्यसभा नहीं करेगा इसमें कुछ। लोकसभा में ही लाओगे, लोकसभा पारित कर देगा तो फॉर्मेलिटी है। उनके पारित करने नहीं करने से कुछ नहीं होगा। और राज्यसभा में नहीं होता, बाद में राष्ट्रपति का अप्रूवल मिल जाता है ना। लिखो, लेकिन इसमें क्या करेंगे? अप्रूव्ड बाय लोकसभा, लोकसभा द्वारा पारित, ठीक है ना, लोकसभा द्वारा पारित, और राज्यसभा में भेजना। लिखें, राज्यसभा में भेजना, सेंड राज्यसभा। उसके पास कितना टाइम है? लिख लीजिए 14 डेज, 14 दिन। ऐसा लिख सकते हैं, विद और विदाउट, विद और विदाउट इट्स रिकमेंडेशन विद 14 डेज। सिफारिश या बिना सिफारिश के वह 14 दिन इसको रोक सकता है। अगर सिफारिश करना है तो भेज दे, नहीं सिफारिश करेगा 14 दिन के बाद ये पारित मान लिया जाएगा। और अगर वो कोई सिफारिश किया भी तो ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? लोकसभा। और अगर 14 दिन बीत गया बच्चा, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ तब? हाँ, तो ये सब ध्यान रखना वहां पे कि मनी बिल को 14 दिन के लिए राज्यसभा ने रोक लिया और उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो ऐसे केसेस में क्या है, मनी बिल को पारित माना जाएगा, मनी बिल पारित नहीं हुआ है, राज्यसभा की सिफारिश जरूरी है, राज्यसभा से लोकसभा को पूछना चाहिए कि आखिर क्या वजह हो गई। तो आप ज्यादा चक्कर मत पड़ो, सिंपली कह दो भैया हो गया काम। तो पारित समझा जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी टेक्निकल बात तो ही नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया कहां लिखी है? आर्टिकल 109 में। बस फाइनेंस बिल को जरा देख लेते हैं। तो लिखिए, फाइनेंस बिल, एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, बट परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ये पहले हमने डिफिनीशन में, वहां डिफरेंसेस में बता चुके थे। बट एवरी फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चा लिख लो, फाइनेंस बिल लिखो आगे, फाइनेंस बिल डैश करके कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। वहां भी मनी बिल भी कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, फाइनेंस बिल भी कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। आगे लिखें, the finance bill must be passed by the house within 75 days of its introduction। पूरा 2.5 महीने का टाइम है इसमें। लिखो, वित्त विधेयक को पेश किए जाने के 75 दिनों के अंदर सदन से पारित किया जाना चाहिए। इसके जितनी भी इसके अलावा की बातें हैं, ठीक है ना, वो सब सामान्य विधेयक की तरह है। लिखो, अपार्ट फ्रॉम दिस द फाइनेंस बिल इज लाइक अ नॉर्मल बिल। इसके अलावा सारी बातें जो है नॉर्मल बिल की तरह है। ठीक है।